हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। निफ्टी और बैंक निफ्टी में 1.5% की करीब गिरावट हुई है और वहां पर अगर आप निफ्टी 50 की कमजोरी का अनुमान लगाना चाहो तो आप ये समझ लो कि निफ्टी 50 में 50 शेयर होते हैं, 50 में 48 में गिरावट है। तो कितनी दर्दनाक गिरावट है वो आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका पोर्टफोलियो कितने कितने परसेंट लाल में है कमेंट में जरूर बताइएगा। यहां पर जो आज मंडे को मार्केट में इतना लालम लाल दिखा उसका रीजन था फ्राइडे को अमेरिकी मार्केट में जबरदस्त गिरावट, जब वहां पर मजबूत जॉब रिपोर्ट आई थी जो साल 2025 में यह इशारा करती है कि भैया शायद अब जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कटे, और वो कारण से अमेरिकी मार्केट भरभरा के गिर गया क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होना जरूरी था। तो अब वो सेंटिमेंट्स क्या हुआ हमारे मार्केट पे भी दिखा। तो हमारे मार्केट में गिरावट के क्या क्या पॉइंट्स हैं हम उसको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं गिरने के बाद तो अग्रवाल जी वीडियो बनाने आ गए। तो पहले विश्वास दिलाना चाहूंगा जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, यहां पर आप देख लीजिए 1 महीने पहले की वीडियो, एफआईआई का डेटा देखें, डाउट क्लियर हो जाएगा मार्केट गिरा क्यों, 10% और क्रैश। यहां पर 2025 में स्टॉक मार्केट रैली नहीं होगी, ऐसी लगातार वीडियो हम आपके साथ बना रहे हैं। अब आप वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो सर इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन लगातार हम आपको एजुकेट करने की कोशिश, आपके डर को दूर करने की कोशिश, आपको समझाने की कोशिश कि मार्केट में क्या चल रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वापस से आज के पॉइंट पर आते हैं। उम्मीद करता हूं आपका विश्वास जम गया होगा। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले गुड न्यूज, 19 जनवरी को सुबह में 11:30 बजे होने जा रहा है टेक्निकल एनालिसिस का धमाकेदार सेशन। जिस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी दी थी, जबरदस्त काम की थी, उसी तरीके से काम करेगी। 59 रुपीज प्राइस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं और तब एक लास्ट में मैं अपनी भाई वाली बात करूंगा, और लास्ट की बात बिल्कुल मिस मत करना। तो फ्राइडे को क्या हुआ, अमेरिका में मजबूत जो है एम्प्लॉयमेंट डेटा आया जो 10 साल के अमेरिकी यील्ड को है ना 14 महीने के हाई पे ले गया 2025 में। अब इससे क्या हो गया, डर हो गया कि इंटरेस्ट रेट घटेगा कम। अब इससे क्या हो गया कि जो हमारे जैसे मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट है, उनका भैया डर हो गया कि अरे बाबा अब ये अट्रैक्टिव नहीं रहे। क्यों नहीं रहे उस पे भी आते हैं। यहां पर पहले क्या हुआ कि जैसे ही एम्प्लॉयमेंट डेटा बहुत अच्छा आया, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड जो 10 साल वाली है 4.73% पे हो गई, जो अप्रैल के बाद हाई लेवल पे, हम जैन में करें यानी मोटा मोटा साल समझ लो, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि जनवरी में जो फेड रेट है वो स्थिर रहेगी, शायद कटौती नहीं होगी, जिससे क्या होगा डॉलर में और मजबूती होगी और बॉन्ड यील्ड और बढ़ेगा। ठीक, ये पहला पॉइंट। दूसरा, डॉलर इंडेक्स अब बढ़कर 2022 के बाद से हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया, जिससे क्या हुआ हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, गिरता जा रहा है, 86.18 के पास पहुंच गया। यहां भी क्लियर है। अब यहां पर साथ में क्या हो रहा है, एफआईआई की सेलिंग हो रही है। अब इसका क्या कनेक्शन है, तो एक्चुअली एफआईआई क्या हो रहा है, लगातार बेच रहे हैं। 10 जनवरी 2025 तक इन्होंने 22,259 करोड़ की बिकवाली कर दी। अब रीजन क्या है, डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 109 के ऊपर है। अभी क्या हो गया, उनको वहां अपना अमेरिकी मार्केट में गारंटेड 8.5% का रिटर्न मिल रहा है। तो वो यहां क्यों आएंगे जब गारंटेड रिटर्न मिल रहा है, ऊपर से मामला खराब। क्या मामला खराब है, Q3 के रिजल्ट अब अच्छे शायद आए ना आए, Q2 के रिजल्ट खराब आए, जीडीपी के एस्टिमेट गड़बड़ है, राइट, जो घट के आए थे, जिसपे वीडियो बनाई थी। तो ये सारा डर क्रिएट हो रहा है। वहीं पर तीसरा क्या हो गया कि तेल की कीमत 3 महीने से अधिक समय अपने हाई लेवल पे आ गई, मतलब लास्ट 3 महीने से जहां थी उसके हाईएस्ट लेवल पे आ गई। अब इससे क्या होगा, जो बड़े इंपोर्टर हैं चाइना और इंडिया, उस पर इंपैक्ट आएगा। ब्रेंट क्रूड के जो भाव हैं $81 के ऊपर चले गए। अब क्यों, तो शुक्रवार को अमेरिका ने कुछ प्रतिबंध का ऐलान किया, जिससे क्या होगा, सप्लाई को झटका लगेगा। अमेरिका ने रूस की तेल निकालने वाली कंपनी पर प्रतिबंध लगाए। अब इससे भारत, चीन जैसे जो इंपोर्टर हैं उस पर इंपैक्ट आएगा। अब यहां पर अमेरिका ने ये प्रतिबंध है ना, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए फंडिंग में मदद करने वालों को रेवेन्यू का झटका देना है, इसलिए किया है। अब इससे क्या होगा, रूस की बजाय मजबूरी में मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और अमेरिका से तेल खरीदना होगा। इससे भाव ऊपर आ गया। क्रूड को इनपुट के तौर पर जो इस्तेमाल करते हैं कंपनी, उन पर झटका लग गया। उनका क्या होगा, कॉस्ट मार्जिन बढ़ जाएगा। इससे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम के शेयर गिर गए। वहीं एयरलाइंस की कंपनी के शेयर गिर गए, इंडिगो, स्पाइस जेट के। पेंट और टायर बनाने वाली कंपनी के शेयर भाव गिर गए, क्योंकि कच्चे तेल के प्राइस से पेंट इंडस्ट्री पे असर डालते हैं। क्योंकि 300 से अधिक आइटम है जिसमें क्या होता है, कच्चे तेल से वो कनेक्शन है, तो इनपुट कॉस्ट 55 से 60% तक बढ़ेगा, क्योंकि सारी हिस्सेदारी कच्चे माल की होती है। टायर बनाने वाली कंपनी में पेट्रोकेमिकल, सिंथेटिक रबर में कच्चे तेल की भूमिका होती है। अगेन असर, तो इससे क्या हुआ, एशियन पेंट, बर्जर पेंट जो भी शेयर हैं लिस्टेड, टायर वाले अपोलो, बालकृष्णा सब गिर गए।
तो आप समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे होगे। अब यहां पर हम बात करें, अगर आज के डेट में डॉलर के मुकाबले इंडियन करेंसी क्या हुआ, 23% गिरकर अपने ऑल टाइम हाई पर चला गया 86.27 पर। रीजन क्या है, करेंसी एक्सचेंज रेट और फॉरेन आउटफ्लो। अब कहोगे इसका क्या कहानी, नहीं समझने की कोशिश करना। कच्चे तेल की कीमत में उछाल और लगातार एफआईआई का बाहर जाना, ये क्या हुआ, रुपए पर प्रेशर डाल रहा है। अब रुपया का क्या कनेक्शन है मार्केट से, तो रुपया और स्टॉक मार्केट एक दूसरे से जुड़ा है, जहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर काम करते हैं। जब रुपया कमजोर होता है ना, यानी कमजोर रुपया स्टॉक मार्केट के लिए निगेटिव है, जैसे कि अभी, और विदेशी इन्वेस्टर के लिए इंडियन मार्केट में पैसा लगाना महंगा हो जाता है। तो एक तो उनको वहां रिलैक्स इन्वेस्टमेंट है, पहले बताया। दूसरा, रुपया कमजोर हो रहा है तो उनके लिए लागत और महंगी पड़ रही है, तो उनका कॉस्ट भी निकल के नहीं आएगा। तो आमतौर पर उन्हें अपने पहले क्या होता था, अपने पैसों को डॉलर में से रुपए में या खुद की करेंसी से रुपए में चेंज करना पड़ता था, जिसके बाद वो इन्वेस्ट करते थे। तो जब विदेशी इन्वेस्टर भारतीय स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वो रुपए में इन्वेस्ट करते हैं, इससे रुपए की मांग बढ़ती है और रुपया मजबूत होता है। अगर विदेशी इन्वेस्टर पैसा निकालते, जैसा अभी मार्केट गिरा है, तो वो अपनी पूंजी को डॉलर में बदलते हैं, इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है, जो भी हो रहा है। सीखने में मजा आ रहा है ना। तो आरबीआई रुपए को स्थिर रखने के लिए फिर क्या करता है, विदेशी मुद्रा भंडार का यूज करता है। अगर स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेश बढ़ता है तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, रुपया स्थिर रहता है। अगर विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो आरबीआई को क्या होता है, हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिससे कि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव ना पड़े। राइट, तो अब आरबीआई क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भैया आरबीआई तो सूती पड़ी है, वो कुछ कर नहीं रही है। वहीं पर अर्निंग डाउनग्रेड आप समझ लो, लगातार 4 साल तक 10% से ज्यादा ग्रोथ के बाद पिछले 2 तिमाही से कंपनी के अर्निंग पर दबाव दिख रहा है। तीसरी तिमाही में कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं मिल रहे हैं। जो ब्रोकिंग फर्म है उनका कहना है कि पूरा 2025 के दौरान अर्निंग 10% से भी कम रह सकती है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। आप लोगों को यह जानना है कि भैया निफ्टी का बॉटम कहां पे बन सकता है। ऐसे तो बॉटम कोई बता नहीं सकता है, बट क्या क्या इंडिकेटर हैं जिसका डॉट कनेक्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप हमारे YouTube मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमने ये बताने की कोशिश की है, और साथ में 52 वीक लो पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी दे रखी है। क्यों, क्योंकि ऐसे गिरावट में ये बहुत टेस्टेड है, मतलब सालों पुराना टेस्टेड फॉर्मूला है जो यहाँ पर देने की कोशिश की है। तो ऐसी बेहतरीन वीडियो YouTube मेंबरशिप में आती रहती है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब इसको समझ लीजिए ध्यान से। पहला क्या हो गया, पहला क्या हो गया, हमारा रुपया कमजोर हो गया। दूसरा क्या हो गया, क्रूड का भाव ऊपर हो गया। तीसरा हो गया, एफआई के लिए अमेरिका में इन्वेस्टमेंट ज्यादा सेफ है और रुपया कमजोर होने से और उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना मुश्किल हो रहा है, तो एफआईआई अपना माल लगातार बेचे जा रहे हैं। क्रूड ऑयल में ट्रंप बाबू की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई, ठीक है। तो हर चीज एक दूसरे से मैक्रो इकोनॉमी फैक्टर, मैं हमेशा कहता हूं मैक्रो इकोनॉमी फैक्टर को जिसने सीख लिया ना उसको कभी टेंशन नहीं होगी। और यही रीजन है कि वो जो 1 महीने से जो हम वीडियो बना बना के आपको एजुकेट कर रहे थे मार्केट गिरेगा, उसमें हर वीडियो में हमने मैक्रो इकोनॉमी फैक्टर को समझाने की कोशिश की है। क्योंकि जब आप मैक्रो इकोनॉमी फैक्टर पकड़ते हो ना तो आपको कभी तकलीफ नहीं होती है। तो यहां पर इन सब कारण से मार्केट गिर रहा है। बट अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इंपॉर्टेंट है 20 जनवरी, जहां पे ट्रंप साहब क्या करेंगे, ताजपोशी करेंगे, तो इनकी पॉलिसी आएगी। फिर इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट को निर्मला ताई आएंगी, बजट करेंगी, वो इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है। और शायद 7 तारीख को, डेट आगे पीछे हो सकता है, आरबीआई आएगा रुपए को संभालने के लिए, वो जो इंटरेस्ट रेट की कहानी। तो ये लेकर जितनी कथा है वो यहां पर आके जुड़ रही है। प्लस जनवरी का डेटा कहता है पिछले 10 साल का कि भैया निगेटिव ही रहता है मार्केट, एफआईआई भी बेचते हैं और मार्केट भी निगेटिव रिटर्न देता है। यहां तक एक और इंटरेस्टिंग डेटा है, कुंभ मेला जब जब होता है ना तब तब मार्केट निगेटिव रहता है। तो ऐसे कई सारे सिनारियो मिल रहे हैं जहां पर ये कहानी बन रही है कि भैया मार्केट गिर रहा है। अब आगे क्या, यहां तक पिक्चर क्लियर हो तो लाइक कर दीजिएगा, डिमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ओपन कर लीजिएगा, तो प्यार मोहब्बत सपोर्ट सब मिलेगा। किसी भी स्टॉक मार्केट की न्यूज के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ब्लू टिक वाला टेलीग्राम है, सब कुछ आपको यहाँ मिलता रहेगा, जिसका प्रूफ आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। तो टेक्निकल के चार्ट पे चलने से पहले आप पहले ये समझ लीजिए कि मार्केट मोटा मोटा मैं लगातार कह रहा हूँ 12 से 15% गिरता है हर वीडियो में, मैं बोल रहा हूँ, जब तक कि कोई वर्स्ट कहानी ना हो, ठीक है। उस एंगल से देखो तो 10% उधर गिरे थे, 1.5% आज गिरे, 11.5% के करीब की कहानी तक हम पहुंच गए हैं यहां तक। और प्लस ये वो डेट है जहां पर बजट से उम्मीद है, सरकार को भी पता है कि जीडीपी के जो डेटा के एस्टिमेट आए हैं वो पूरा है, कंपनी की अर्निंग घट रही है, लोगों का एक्सपेंस पावर घट रहा है, तो भैया कैसे कुछ करें वो जबरदस्त तौर से यहां होगा। प्लस मार्केट डरा हुआ है कि ट्रंप बाबू क्या करेंगे, वो 20 तारीख को आएंगे, जो भी उनको लेना है 2-4 दिन में कहानी निकल के बाहर आ जाएगी। जैसे अभी क्रूड ऑयल में उन्होंने किया ना, एक्शन किया ना
क्यों? क्योंकि वो रसिया वाला कहानी घटे और उनके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़े। तो ऐसा करके ये जो भी कहानी होगी 2-4 दिन में हो जाए। तो ये जो वोलेटिलिटी पीरियड होगा, ये होगा एक बहुत बेंचमार्क टाइम। याद रखिएगा, किसी को मल्टी एक्स रिटर्न कमाना है तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बियर मार्केट में, यानी गिरावट वाले मार्केट में। जो बुल मार्केट होता है उसमें आप मल्टी एक्स रिटर्न नहीं कमाते। ऐसे मार्केट में जब मार्केट गिरता है तब आपका रिटर्न बेहतरीन मिलता है, क्योंकि इस कंडीशन में शेयर आपको मिलते हैं अच्छे और सस्ते। यहाँ पे अच्छे और सस्ते से ऐड कर दूं कि मार्केट की इतनी गिरावट हो गई है, आप भले ही त्राहिमाम कर रहे हो, त्राहिमाम आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कोविड के बाद वाले हैं, आपने 4 साल में सिर्फ तेजी देखी, आपने मंदी तो देखी नहीं है, इसीलिए आपको परेशानी है। जबकि ये 10-12% की गिरावट कुछ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर देता हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर में तो वैसी गिरावट हुई नहीं है, वो अभी भी महंगे हैं, महंगे हैं, महंगे हैं, इतना स्पष्ट बोल रहा हूँ। सिर्फ लार्ज कैप के शेयर जाकर कुछ वैल्यूएशन पर आकर सही खड़े हुए हैं। तो दिस इज द पॉइंट, आप समझ सकते हो कि मार्केट कितना पॉइंट खड़ा है। और यही रीजन है कि यहाँ पर आई विल रिक्वेस्ट कि जब ये इस बेंचमार्क के पास आता है प्लस यहाँ से कहानी बनती है, तो आपका पहला, जो मैं बार बार लगातार कह रहा हूँ, आपका पहला इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आना चाहिए, 25% इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आना चाहिए। आपने किसी के कहे सुने में जो जहां लिया, तो भैया अब ऐसा कीजिए कि मीडिया न्यूज सुनना बंद कर दीजिए, डीमेट अकाउंट का पासवर्ड भूल जाइए अगर आपको मार्केट में रुकना है, सर्वाइव करना है तो। क्योंकि निगेटिव मार्केट में सिर्फ निगेटिव न्यूज आती है, पॉजिटिव मार्केट में सिर्फ पॉजिटिव न्यूज आती है। जैसे कुछ दिन पहले मार्केट जब हाई पे था, चारों तरफ से बुल रन, निफ्टी यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, लाखों में होगा, ये होगा, हर दूसरा आदमी आपको ज्ञान दे रहा था, जबकि मैंने प्रूफ भी दिखा दिया। हम लगातार आपको सचेत कर रहे थे, मानना नहीं मानना आपका मर्जी था। तो दिस इज द पॉइंट कि यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आपने ये फेज निकाल लिया तो आप राजा बाबू बन जाएंगे, वरना जिंदगी भर पछताएंगे कि ये मैंने किसके सुन के गलती कर ली। तो इस वीडियो को सेव भी कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि लोगों को ऐसे ही भाई वाली एडवाइस की जरूरत है जो उनको सिखा सके, समझा सके और डराना खत्म कर सके। तो आई होप यहाँ तक आपकी पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हम अगर प्राइस एक्शन के चार्ट पे आते हैं तो बड़ा सिंपल है कि ये सपोर्ट था जहां से तेजी हुई थी, आज ये सपोर्ट तोड़ा है। फाइनली टेक्निकल लेवल पे डेफिनेटली एक पॉइंट बनता है कि जो गिरावट होगा, बट कितना होगा, क्या होगा, अगेन कोई कुछ नहीं बोल सकता, वी हैव टू फॉलो द चार्ट। सेम कहानी अगर हम बैंक निफ्टी पे जाते हैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट, ये सपोर्ट था जहां से तेजी हुई थी और ये सपोर्ट तोड़ा और मार्केट उस गिरावट को कंटिन्यू कर रहा है। तो जस्ट वी हैव टू फॉलो इंट्राडे, कैसे, जो चार्ट कह रहा है। तो अगर आपको इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सीखना है तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, 9708094321 पे कॉल करके। तो बस उम्मीद करता हूँ आपका डर खत्म कर दिया होगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और भी कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिएगा, बट डरना मना है।